नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत जिज्ञासा और बहुत संशय रहता है कि किन मंत्रों का मानसिक जप चलते फिरते किया जा सकता है, इसका प्रभाव क्या होता है और मानसिक जप करने के भी कुछ नियम होते हैं और क्या कोई ऐसे विशेष मंत्र हैं जिनका चलते फिरते मानसिक जप नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम मंत्र विज्ञान, मंत्र रहस्य की बात करें तो मंत्र कुछ विशेष बीज अक्षरों का, कुछ विशेष शब्दों का एक ऐसा संगठन, ऐसा समूह है जिसकी शक्ति यदि जागृत हो जाए तो हमारी सोच से परे जो चीज़ें होती हैं, जहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुँच पाती है, वो चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। मंत्रों की सूक्ष्म तरंगे और ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को, ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं और निरंतर यदि एक फ्रीक्वेंसी में, निश्चित समय और सीमा में इनका जप किया जाए तो अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। मंत्र जप में भावनाओं की जितनी प्रधानता होगी, ऊर्जा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। मंत्र शक्ति ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में फैली असीमित अपार कॉस्मिक एनर्जी, गुप्त रहस्यमयी शक्तियों की एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जो यदि सही जगह पर लग जाए तो ईश्वरीय ऊर्जा से साक्षात्कार होता है और हमारे मन मस्तिष्क में जो चेतना रूपी ब्रह्मांड है वहां की ऊर्जा जागृत होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं मानसिक जप की। तो जप 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला वाचिक जप है जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में साधक लोग जपते हैं। इसमें मुंह से बोलकर उच्चारण के साथ जप किया जाता है जिसे आसपास के लोग सुन सकते हैं। यही वाचिक जप साधना की जब तीव्रता बढ़ती है, साधक की ऊर्जा बढ़ती है, तो ये उपांशु जप में परिवर्तित हो जाता है। उपांशु जप में होंठ हिलते हैं, ध्वनि नहीं सुनाई देती है। आगे चलकर यही उपांशु जप मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है और ये जो मानसिक जप होता है इसमें होंठ नहीं हिलते हैं, बस अंदर ही अंदर मंत्र जप चलता रहता है। और यही मानसिक जप जब साधना की और भी उच्च अवस्था आती है तो अजपा जप में परिवर्तित हो जाता है। अजपा जप का अर्थ होता है श्वास के साथ जप, यानी श्वास की लय के संग मंत्रों का जप करना। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो मानसिक जप यदि हम चलते फिरते करते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब हम एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर बैठकर कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ दिनों में दिखने लगता है। और वही मंत्र जप जब समय सीमा के बंधन से परे हो जाए, जब काल के बंधन से मुक्त होकर वो जप किया जाए, हर समय चलते फिरते उठते बैठते मंत्र का जाप किया जाए तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र जप की ऊर्जा तो बहुत बढ़ती ही है, साधक की एनर्जी बॉडी, उसकी जो ऑरा होती है वो बहुत ही ऊर्जित हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। इस प्रकार का जो निरंतर नाम जप, मानसिक जप अंदर चलता है तो वो आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है और मंत्र की शक्ति का एक सुरक्षा कवच चारों ओर बन जाता है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी सांसारिक हलचल आसानी से प्रभावित नहीं करती है। अपने इष्ट से हम हर समय कनेक्टेड रहते हैं और इष्ट की ऊर्जा हमारे हर सेल में, हमारे रोम रोम में स्थित हो जाती है और इष्ट से हमारा संबंध बहुत गहरा हो जाता है। भौतिक स्तर से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, मन निर्मल, निर्दोष, निर्विकार, निर्लिप्त हो जाता है क्योंकि हर समय परमात्मा का प्रकाश, उसकी ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे ऊर्जा शरीर को आलोकित कर रही होती है। तो निरंतर मानसिक जप यदि मन में चल रहा है, किसी भी मंत्र का, अपने इष्ट का नाम जप यदि चल रहा है तो इसके जो प्रभाव हैं वो असंख्य हैं, अनंत हैं। और सबसे बड़ा प्रभाव इस प्रकार के जप का कि इस प्रकार के जप से उत्पन्न शक्ति और उसकी ऊर्जा हमारी नाड़ियों, हमारे चक्रों तक पहुंचती है, उन्हें सक्रिय करती है, जिसके परिणाम स्वरूप रहस्यमयी सिद्धियां साधकों को प्राप्त होती हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि किन मंत्रों का मानसिक जप किया जाना चाहिए और क्या कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको चलते फिरते नहीं जप सकते। तो अधिकतर सभी वैदिक मंत्रों का मानसिक जप श्रेष्ठ परिणाम देता है। आप किसी भी स्थिति में हों, बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, सोते समय, यानी हर परिस्थिति में आप वैदिक मंत्रों का मानसिक जप कर सकते हैं। किसी भी अशुद्धि की स्थिति में, अशौच और सूतक काल में, महिलाओं के मासिक चक्र में मानसिक जप की आज्ञा हमारे शास्त्र देते हैं। कई लोगों की जिज्ञासा है कि क्या नवाण मंत्र और गायत्री मंत्र का मानसिक जप चलते फिरते कर सकते हैं। तो जी हाँ, इन मंत्रों का भी मानसिक जप चलते फिरते किया जा सकता है, लेकिन
किसी भी प्रकार के मानसिक जप से पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है, अन्यथा मानसिक जप हर समय करते रहने का कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। अब जो खास चीज वो ध्यान रखनी है कि किसी भी मंत्र को चलते फिरते करने से पहले उस मंत्र को अच्छी तरह से धारण कर लेना चाहिए। अर्थात जो भी मंत्र आप उठा रहे हैं उसे एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, एक आसन पर बैठकर कुछ समय तक आपको उसे जपना चाहिए। जो भी मंत्र के अधिष्ठात्री देवी या देवता हैं उनका आह्वान करें, उनकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और कम से कम 41 दिन, ये कम से कम बता रही हूँ कि 41 दिन बैठकर आपको एक निश्चित स्थान पर, आसन पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। देखिए, किसी भी मंत्र को बिना धारण किए हुए इस प्रकार अगर आप उसका मानसिक जप करना शुरू कर दिया हर समय चलते फिरते, लेकिन उसको धारण नहीं किया, अपने आज्ञा चक्र पे उसे धारण नहीं किया, उससे संबंधित देवी या देवता का आह्वान नहीं किया, तो मंत्र जप का प्रभाव नहीं होगा या बहुत समय बाद होगा। जहाँ तक नवाण मंत्र के चलते फिरते जप की बात है, तो चूंकि आदिशक्ति, पराशक्ति, भगवती की समस्त स्वरूपों की शक्तियाँ इस मंत्र में हैं, तो इसको मानसिक जप से पहले उचित तरीके से, विधि विधान से इसको धारण करना आवश्यक है। क्योंकि हर मंत्र की एक मर्यादा होती है, हर मंत्र की एक ऊर्जा होती है, तो मंत्र की ऊर्जा, उसकी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए और उसी प्रकार मंत्रों से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि मंत्र स्वयं में देव शक्तियां हैं। निरंतर एक स्थान पर बैठकर मंत्र जप करने से धीरे धीरे जो भी बीज मंत्रों की शक्ति है, जो भी उनकी ऊर्जा है, आपके रोम रोम में, सभी चक्रों में स्थापित हो जाती है और एक कनेक्शन आपका अपने इष्ट से बैठ जाता है। और इसके बाद जब आप मानसिक जप नवाण मंत्र का या किसी अन्य मंत्र का प्रारंभ करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और ये आपको फिर करना नहीं पड़ता, ये स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि जो मंत्र की ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार श्वास लेने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ना ही श्वास लेने के लिए हमें काल का, स्नान का, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना होता है। हर समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, हर समय हम श्वास लेते हैं, क्योंकि यही हमारा जीवन है। इसी प्रकार जो नाम जप है, जो मंत्र जप है, वो साक्षात ईश्वरी ही है, क्योंकि वो हमें हमारे इष्ट से, परमात्मा से हमें कनेक्ट करता है। तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आप चलते फिरते मानसिक जप कर सकते हैं, मंत्र विशेष की मर्यादा को, उसकी ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।